अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका होस्ट काशान आलम और आप देख रहे हैं रैक ऑफिशियल। और रैक ऑफिशियल का प्रोग्राम फेस टू फेस। नाजरीन, आज जो शख्सियत मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है, मैं ये समझता हूं कि अगर बर्रे सगीर के बड़े फनकारों की एक फहरिस्त बनाया जाए तो इनका नाम सरे फहरिस्त आएगा। अगर बॉलीवुड आज किसी मुकाम पर है तो सिर्फ और सिर्फ इनकी फिल्मों की वजह से है। अगर बॉलीवुड से इनकी फिल्मों को निकाल लिया जाए तो बॉलीवुड कुछ भी नहीं रहेगा। इनके बारे में अगर मैं तारीफ करूंगा तो ये शो बहुत कम पड़ेगा, लेकिन इनके बारे में यही कहूंगा कि नहीं खत्म होता इनका बचपन, नहीं खत्म होता इनका बचपन। हमारे साथ मौजूद है मिस्टर अमिताभ बच्चन। सर क्या हुआ, पीतल के क्यों बन के बैठे हैं आप? जब तक खामोश रहने के लिए नहीं कहता है बोलते रहो। ये पुलिस स्टेशन है, कोई तुम्हारे बाप का गुसल खाना नहीं है। सर ये आप जरा कैरेक्टर से बाहर आ जाए। ना ये पुलिस स्टेशन है, ना ही आपकी फिल्म की कोई शूट चल रही है, ये मेरा स्टूडियो है। क्षमा चाहते हैं, क्षमा चाहते हैं। नमस्कार नमस्कार, देवी संजनाम भाई अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति में, और इस वक्त हमारे सामने मौजूद है अद्भुत जनाब काशान आलम साहब। सर आप फिर कैरेक्टर में आ गए। सर आप ना अभी केबीसी कर रहे हैं, ना आपने कोई फिल्म का शूट कर रहे हैं, आप मेरे शो में आए हुए हैं। सर कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ भाई। सबसे पहले तो मैं आपके लिए एक कविता लेकर आया हूँ। सर कहाँ है? अरे भाई, कविता मतलब एक गजल, एक शायरी। अच्छा अच्छा, गजल और शायरी की बात कर रहे हैं। मैं समझा आप इंडिया से मेरे लिए लेकर आए। हम सुना रहे हैं आपको एक कविता। इधर खरबूजा उधर पपीता। भाई मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं। मेरे मखड़ा मेरे सोनिए चल बलिए। सर ये कविता में मखड़ा और चल बलिए कहां से आ गया? ये कौन सी कविता है ये? जब तक टॉन्ट करने के लिए नहीं कहा जाए चुप रहो। अच्छा सर सुनाइए, कविता को कंटिन्यू करें। कभी कभी मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं कि ये जो कराची में 2-2 घंटे के लिए बिजली जाती है तो आखिर कहां जाती है? क्या इसका कोई अफेयर चल रहा है? क्या इसकी किसी से सेटिंग हो गई है? सर आप बिजली का नाम ना ले, बिजली मेरी गर्लफ्रेंड का नाम है, मुझे बुरा लग रहा है। आप बिजली बार बार कह रहे हैं कि वो कहां चली जाती है 2-2 घंटे के लिए। जुगत मारने का जब तक नहीं कहता चुप रहो। ये तुम्हारा स्टूडियो है, कोई हमारा केबीसी का सेट नहीं। अच्छा सर ये मुझे बताएं, कैसे है आप, कैसे मिजाज है आपके? भैया बहुत दुख में है और बहुत तकलीफ में है। सर इस उम्र में तो ये तकलीफ हो जाती है। मेरा मतलब है कि क्या बात है, क्यों तकलीफ में हैं आप? मेरे मखड़ा आई मेरे सोने चल बलिए। सर ये आप अपने कैरेक्टर से बाहर क्यों नहीं आते? क्षमा चाहते हैं। ये बताएं कि आपको एक बात कहे, बुरा तो नहीं मानेगा? नहीं सर। आज जो हमारे पास रानी मुखर्जी है, कतरीना कैफ है, प्रीति जिंटा है, करीना कपूर है, माधुरी है, आलिया भट्ट है, तुम्हारे पास क्या है? हमारे पास जगह है सर, लिया है सबको। मेरा मतलब है सर हमारे पास जगह है, सबको लिया, हमारे पास दिल में जगह है। ओह, समय समाप्त होने की घोषणा। तो सर आपका मूड क्यों खराब है आज मुझे आप थोड़े से अफसरदा से लग रहे हैं, क्या वजह है? भाई आपकी जो भाभी है ये जिया, इन्होंने जिंदगी बिल्कुल हमारी शमशान घाट बना के रखी। क्यों, क्या हो गया? भाई कभी देखिए आप पुलिस वालों से लड़ जाती हैं, कभी सेल्फी लेने वालों को डांट देती हैं, कभी किसी की उंगली, कभी किसी को डांट, कभी किसी को थप्पड़। भाई हमें तो बहुत ही अद्भुत शर्मिंदगी होती है। तो आप इन्हें मना क्यों नहीं करते ये सब करने से? भाई बहुत खूब है, बहुत खूब। हम उनको दिन में मना कर दें, रात में वो हमें मना कर देते। मेरा मतलब है रात में वो आपके काम करने से मना करते, खाना देने से मना करते, ये कहना चाह रहे हैं आप? सही कवर करते। तो सर फिर जिया जी ने आप में क्या देख के शादी करी थी? एक दफा हम घर पे खड़े हुए अकेले बावर्ची खाने में बर्तन धो रहे थे, बस उन्होंने देख लिया। तो जया जी से आप शादी के बाद इतनी तकलीफ में हैं, तो फिर शादी से पहले क्या करते थे? भाई शादी से पहले जो दिल में आता था
वही करते थे। तो सर जब आपको इतनी तकलीफें थी तो आपने जया जी से शादी क्यों करी? किस अद्भुत ने जिया से शादी की? मतलब भाई अच्छा खासा हमारा तो रेखा जी से चक्कर चल रहा था, बास बहुत आगे तक पहुंच चुका था। बस उस वक्त अगर हमारे हौसले में जा होती तो आज रेखा अभिषेक की मां होती। वाह 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 सर, इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं। कल आपको फांसी है क्या? ए, जब तक नई बात करने के लिए ना कहा जाए पुरानी नई नहीं बोलनी। ये कोई तुम्हारे बाप का स्टूडियो नहीं। तो सर ये आपने मिल्क शेक की, मेरा मतलब है अभिषेक की बात करी है, तो अभिषेक साहब आपके एक ही इकलौते बेटे हैं? हाँ तो इसकी वजह क्या है? भाई वो बाहर खेलने नहीं जाया करते थे। तो सर आप दोनों मियां बीवी जाके बाहर खेल लेते। खबरदार जो कोई गलत मशवरा दिया हो तो बाहर खेलने चले जाते ताकि छापा पड़ जाता। तो ये तो अच्छी बात है, वायरल हो जाते आप लोग। अरे भैया हमें वायरल होने की कोई जरूरत ही नहीं है। वायरल होने की जरूरत तो अभिषेक को है। अभिषेक साहब की बात चल रही है। दुनिया की खूबसूरत तरीन लड़कियों में से इन्होंने एक लड़की से शादी की जिसका नाम है ऐश्वर्या राय। वो आपकी बहू बनी। तो क्या आपके वक्त में वो सारी खूबसूरत लड़कियां मर गई थी? भाई हमारे वक्त में जितनी भी खूबसूरत लड़कियां थी वो पहले से ही बुक हो गई। कैसे? भाई हेमा मालिनी पे नजर पड़ी, उन्हें धर्मेंद्र ले उड़ा। जिया परादा पे नजर पड़ी, उसे जतिंदर ले उड़ा। डिम्पल कबाड़िया को देखा, उसे राजेश खन्ना खा गया। बस उसके बाद मीना कशी का पीछे से मंगेतर आ गया। हम यूं ही रह गए वेले। यानी कि इतनी हीरोइनों पे आपने लाइन सेट की हुई थी और कोई उड़ा के ले गया। तो ये आज मुझे पहली दफा पता चला है। आप बहुत ठरकी थे पहले। बहुत सी चीजें जिंदगी में पहली दफा ही पता लगती है। अब ये देखिए ना कि आप हमारी औलाद हैं, ये बात आपको पहले नहीं मालूम थी। क्या बकवास कर रहे हैं बच्चन साहब आप? तो शुरू किसने की थी? लेकिन एक बात कहूं, मुझे आप कोई एंकर नहीं लग रहे। तो क्या आपका बहनों ही लग रहा हूं? क्या बकवास है? शुरू किसने की थी? भाई यही तो खराबी है, तुम पाकिस्तानियों में हर बात का जवाब रखते हो। अमित जी हम पाकिस्तानी हैं, हर सवाल का जवाब रखते हैं, दिलों में शबाब रखते हैं, हर जुल्म का हिसाब रखते हैं, जज्बों का सैलाब रखते हैं। दुश्मन हमें लाख मारना चाहे लेकिन मार नहीं सकता, क्योंकि हम अपने घरों में अल्लाह की किताब रखते हैं। भाई वाह भाई वाह भाई भाई कमाल, आपने हमारी बेइज्जती किया है। लेकिन एक बात याद रख। क्या हो गया? परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये तीन इस गुरुकुल के स्तंभ है? स्तन? क्या किस तरह की बातें कर रहे हैं? जब तक कोई गंदी बात करने के लिए ना कहा जाए अच्छी बातें करते रहो। ये फेस टू फेस का सेट है, कोई स्टेज ड्रामे का पार्ट नहीं है। सर ये आपके, मैं देख रहा हूं 3 दांत टूटे हुए हैं बीच में से, ये कैसे टूटे? भाई ये एक दफा जिया ने रोटी बनाई और रोटी बहुत कड़क थी। तो सर आप खाने से मना करते थे? वही तो किया था। कौन बनेगा करोड़पति माशाल्लाह 25 सीजन आपने कर दिए और बड़ा हिट प्रोग्राम है। इस दफा नया सीजन शुरू हो गया है। तो ये जो लोग इनामात जीतते हैं, करोड़ों रुपए जीतते हैं, ये इनको पैसे भी मिलते हैं या नहीं? आज खुश तो बहुत हो गए तुम। वो जो कभी तुम्हारी मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ा, जैसे कभी तुम्हारे सामने हाथ नहीं फैलाए, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। सर हाथ ना फैलाए आपको कुछ नहीं मिलेगा यहां से। भाई तो फिर मेरे सवाल का जवाब दें आप। भाई बात चेक की और बात पैसों की तो इतना हमें मालूम नहीं, लेकिन यह जरूर पता कि हमारी खुद भी 6 एपिसोड की पेमेंट अभी रुकी हुई है। तो केबीसी से तो अच्छा हमारा जी तो पाकिस्तान है कि कम से कम फहद मुस्तफा अपनी ऑडियंस को बाइक अनाउंस करते तो हाथों हाथ बाइक तो दे देते उन लोगों को। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ऐसा ही एक शो हम हिंदुस्तान में शुरू करने जा रहे हैं और नाम होगा जीतो हिंदुस्तान। नहीं सर, हिंदुस्तान में ऐसा प्रोग्राम नहीं शुरू हो सकता। क्यों? क्योंकि फहद मुस्तफा एक ही है जो पाकिस्तान से बैठ के पूरी दुनिया में एंटरटेन कर रहा है लोगों को। ओह, फहद मुस्तफा के बदतमीजी ना करे बचन साहब आप। मैं उनका फैन हूं, मैं उनका फॉलोवर हूं, मैं उनको देखता हूं, उनको पसंद करता हूं। हाँ मैं समझ रहा हूं, बहुत ऊपर जाएगा तू। सर आप बदतमीजी ना करे, अगली बात पे चलिए। छोड़े। आज मैं और तद्दू, वो जो कभी भी बोल नहीं सकता, समझ नहीं सकता, अरे भाई हम यहां पे खड़े हैं
और जहां से हम खड़े होते हैं। बच्चन साहब ये किससे बातें कर रहे हैं आप? एक मिनट रुक जाओ। तुमने सुना है कि मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, वही कर रहे हैं। आज बच्चन साहब ये क्या था? ये शोले का कुत्ता था। शोले का कुत्ता यहाँ पे कहां से आ गया? जिस तरह मैं आ गया। तुम्हारे पास 2 500 की है क्या? हाँ है बच्चन साहब, है 2। मुझे दे दे, मेरे पास एक भी नहीं। आप मुझे कभी कभी तो शक हो रहा है आप असली वाले बच्चन साहब है या खारादार के? असली अमिताभ है, खोल के दिखाऊं क्या मतलब अपना दिल खोल के दिखा, अपना कैरेक्टर्स खोल के? जब तक कोई बात कवर करने के लिए ना कहा जाए, जाने दो। ये स्टूडियो है कि तुम्हारे बाप का। सर मुझे पता है। मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम है, जो है नाम वाला, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। ना गाए गाने, ऐसे गाने वाले हमारे यहाँ पे हर सिग्नल पे मौजूद होते हैं। कौन सा सिग्नल पे? आपके ऑप्शन है ये, क्लिफ्टन के सिग्नल पे, आयशा मंदिर के सिग्नल पे, गुरु मंदिर के सिग्नल पे, या हर सिग्नल पे? हर सिग्नल पे। लॉक कर दें? बिल्कुल लॉक कर दे, लेकिन साथ में कोई लड़की हो तो फिर और अच्छा रहेगा। हमारे कंधे पे रुमाल दिख लिया। वैसे एक बात है कि जिया जी से आप जितना डरते हैं उससे कहीं ज्यादा प्यार भी करते हैं। बिल्कुल सही कहा, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले उन्होंने हमें मारा है। क्यों? बस हमने उनसे ये कहा कि जिया जी आप लाखों में एक हैं, रख के चमाट मार दिया और कहने लगी ये 999 कौन है? तो आपने फिर उनसे मोहब्बत का इजहार किया कभी? अभी कुछ ही दिनों पहले हमने उनसे मोहब्बत का इजहार किया तो उन्होंने हमसे कहा कि क्या आप भी मेरे लिए ताजमहल बनवा सकते हैं? हमने कहा भाई क्यों नहीं, हमने तो प्लॉट भी देखा हुआ है, बस आप ही देर कर रही हैं। सर सियासत में जाने के बाद आपको बहुत बड़ा नुकसान हो गया था, वो क्या किस्सा था? बस दुख भरी दास्तान है और ये बात ना ही करो तो अच्छा है। लेकिन सियासत में आपने काफी वक्त भी गुजारा है, तो किस पोस्ट पर थे आप? मैं तो यूनिट इंचार्ज था। यूनिट इंचार्ज कहाँ के? लाइन्स एरिया का। आप लाइन्स एरिया तो बच्चन साहब कराची में है। अरे भाई जो चीज कराची में है वही चीज इंडिया में है। कैसे भाई? लाइन्स एरिया यहाँ है, हाँ, लाइन्स एरिया वहां है, हाँ। गुरु मंदिर यहाँ है, गुरु मंदिर वहां है, हैदराबाद यहाँ है, हैदराबाद वहां है, यूपी यहाँ है, यूपी वहां है, तो सब कुछ एक जैसा ही तो है। तो जब सब कुछ एक जैसा है तो फिर दिलों में फर्क क्यों है? ये नफरतें क्यों हैं? ये इख्तलाफात क्यों हैं दोनों के दरमियान? यही तो मैं भी कहता हूं कि दिलों से नफरतों को गायब कर लें, रैक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लें। सर ये लाइन तो मैं हमेशा शो के एंड में कहता हूं। तो मैंने शुरू में कह दी तो क्या मुसीबत आ गई? ये पाकिस्तान के बारे में आपको इतनी इंफॉर्मेशन कैसे है? मुझे तो बार बार शक हो रहा है आप असली वाले अमिताभी है या कौन है आप? अगर यकीन नहीं आ रहा तो ट्राई ले लो। ट्राई ले लो? आप कोई वेस्पा है जो आप पे चढ़ के ट्रायल ले लूं? चढ़ के मतलब वेस्पा पे बैठ कर? बदतमीज गंदा। देखिए सर मसला यह है कि मुझे इसलिए बार बार आप पे शक हो रहा है कि आपकी बातें थोड़ी सी इस तरफ ज्यादा है और उस तरफ वाली कम है, इसलिए मुझे शक हो रहा है। मुझे यकीन तब आएगा जब आप मेरे साथ कौन बनेगा करोड़पति खेलेंगे अपने अंदाज में। ठीक है। नमस्कार नमस्कार देवी और संजना, मैं अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति से, और ये हमारे सामने मौजूद है काशान और हम इनके साथ खेलेंगे कौन बनेगा करोड़पति। तो गेम का रूल तो आपको पता ही है, क्या नियम है ये आप जानते हैं। तो ये अद्भुत खेल हम आपके साथ शुरू करते हैं। पहला पर्सन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पहला पर्सन है, ये बताइए कि लघु शंका कहां है? कौन सी शंका? अरे लघु शंका यानी कि मुत्तर, भाई मुत्तर वॉशरूम जाना है। सर अभी छोड़ दे, अभी हमारा शो चल रहा है, बाद में आप चले जाए, थोड़ी देर रोक ले सर। चले फिर मैं नाक पे थूक लगा लेता हूं। अब सुकून है सर। तो जल्दी से सर मुझसे पहला सवाल पूछिए, मैं जीतना चाहता हूं। तो तीसरा पर्सन ये रहा आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर। तीसरा? ये बताइएगा कि हमारे बाप का नाम क्या है? ऑप्शन?
हैं? तो सर 4 बाप के नाम बताएंगे तो मैं एक सेलेक्ट करूंगा ना। अरे नहीं आप भाई इस तरह तो हम फंस रहे हैं। दबा करो, ये बताओ कि वो कौन सी लकड़ी है जो नहीं लेनी चाहिए? बड़ी लकड़ी। वो क्या चीज है जिसे डूबता देखकर कोई नहीं बचाता? हमारी बीवियां। वो कौन सा जानदार है जो 1 साल में 1 लाख अंडे देता है? बेकरी वाला। दुनिया की सबसे मशहूर पहाड़ी कौन सी है? कटी पहाड़ी। एक और बहुत अहम सवाल, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पानी कहां आता है? बारिश के बाद कराची की सड़कों पर। ओ, समय समाप्त होने की घोषणा। अच्छा बच्चन साहब, मैं आपसे एक बड़ा टेक्निकल सवाल पूछना चाहता हूं कि जब 4 औरतें बैठ के आपस में बात कर रही होती है तो कहते हैं कि चुगलियां कर रही है, लेकिन जब यही 4 आदमी बैठ के बात कर रहे होते तो कहते हैं मीटिंग कर रहे हैं। अरे भैया काशान, कोई ऐसा तरीका बताओ कि हमारी बीवी जी हमारी बात भी माने और हमसे डरे भी। नहीं नहीं बच्चन साहब, ये पॉसिबल नहीं है। मेरे पास तो एक दफा सामने बोतल में से निकल के जिन आ गया। मैंने उससे कहा, जिन भाई कोई ऐसा काम कर दे कि मेरी बीवी मेरी बात मानने लगे, मुझसे डरने लगे। जिन वापस बोतल में जाके बैठ गया और मुझसे कह रहा है, भाईजान ढक्कन टाइट लगाना। बच्चन साहब बहुत शुक्रिया आपका आने का, इस शो में हमारे फेस टू फेस में अपना आपने वक्त दिया है। जब तक प्रोग्राम खत्म करने के लिए नहीं कहा जाए बोलते रहो, करते रहो। ये फेस टू फेस का सेट है, कोई तुम्हारे सर पता है मेरे बाप का घर नहीं है। फोन 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 का फोन आ गया। मैं अमिताभ बच्चन, कौन बोलेगा? जी 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 जी, बस थोड़ा सा रह गया है और बस एंड पे था। मैं माफी चाहता हूँ, कोई जूतिया चप्पलें मारने की जरूरत नहीं है। मैं पहुंच रहा हूँ, आ रहा हूँ। ओके, जल्दी से प्रोग्राम को खत्म कर दे वरना ये मुझको खत्म कर देगी। सर मैं इस चीज में आपके साथ हूं, क्योंकि इसका दुख मैं भी समझ सकता हूं, क्योंकि ये साथ मसला हमारे साथ भी होता है। देखिए दुनिया में जहां कहीं भी हो, शौहरों के साथ यही मसला होता है। एक दफा मुझसे भी एक बुजुर्ग ने पूछ लिया था कि इधर आओ काशान, ये बता खुशियां क्या होती है? मैंने कहा अंकल मुझे क्या पता, मेरी शादी को तो 15 साल हो गए। मैंने बेगम से अपनी खुशी खुशी में एक दफा कह दिया, बेगम जब तुम मैके चले जाती हो तो मुझे बड़ा डर लगा रहता है। कह रही है इसमें डरने की क्या बात है, मैं जल्दी आ जाऊंगी। मैंने कहा इसी बात का तो डर लगा रहता है। अबे तेरे लतीफों के चक्कर में मार पड़वाएगा क्या? जल्दी खत्म कर। उम्मीद करते हैं कि ये एपिसोड आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आप भी कोई अपने फेवरेट कैरेक्टर को इस प्रोग्राम में देखना चाहते हैं तो हमें कमेंट्स करें और अपना फीडबैक जरूर दिया करें रैक ऑफिशियल के पेज पे। इंस्टाग्राम का भी पेज है हमारा, टिकटॉक का भी पेज है, सारे लिंक्स आपके पास आ रहे होते हैं। और जाते जाते वो बात तो जरूर कहूंगा जो कि बच्चन साहब ने पहले ही कह दी थी कि भाई दिलों से नफरतों को गायब कर लो, दिलों से नफरतों को गायब कर लो। दोनों मुल्कों के लोग रैक ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर लो। अल्लाह हाफिज। चले चले फिर चले चले इश्क दे हवा चले अपना दिल भर। जिया भाभी का फोन है।